नेशनल दस्तक मतलब शंभू नहीं है, नेशनल दस्तक मतलब भारत का बहुजन समाज है। नेशनल दस्तक मतलब SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान का है, महिलाओं का की आवाज़ है, आदिवासियों की आवाज़। इस देश में मीडिया जो है वो जातिवाद का अभेद किला है। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, कॉलेजियम भी अब जज बना रहा है SC ST OBC को। टीवी अखबार में एक संपादक नहीं है SC ST OBC, हिंदू SC ST OBC नहीं है। सोचिए, टीवी में नहीं है, अखबार में नहीं है, संपादक नहीं, कोई मीडिया हाउस नहीं है। वो नेशनल दस्तक ने ब्रेक किया और आज हर शहर में, हर जिले में, हर राज्य में हजारों बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। नेशनल दस्तक चूंकि शुरू हुआ तो उसको क्रेडिट मिलता है, तो इससे जातिवादी मनुवादी जो लोग हैं ना, उनको पेट में दर्द होता है और उनकी ये सब नाजायज कोशिश है जिससे नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने ऐसे मनुवादियों पर नकेल नहीं कसा तो। जैसे सर आपने कहा कि हजारों लोग नेशनल दस्तक को देख के या आप लोग को देख के आप लोग हम लोग के आइडियल हैं, हम लोगों ने देखा सुना समझा तब जाके माइक उठाया, नहीं तो हिम्मत नहीं थी। पहली पीढ़ी हम लोग पत्रकारिता में हैं, जैसे तैसे ही कर रहे टूटी फूटी भाषा में, तो आपके साथ ऐसे हो सकता है तो फिर बाकी लोग को थोड़ा सा डर लगेगा। नहीं, आप समूह देखिए, हम नेशनल दस्तक कोई माइलस्टोन नहीं है। माइलस्टोन बाबा साहब थे। बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फुले ने अखबारों में लिखना शुरू किया, फिर बाबा साहब ने 4 पत्रिकाएं निकाली, मुक नायक निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, समता निकाला। तो बाबा साहब ने भी, साहू जी महाराज ने उसको फंड भी किया था। तो मीडिया जो है ना, टीवी अखबार चलाने के लिए पैसा चाहिए और इस देश का कॉरपोरेट जो है वो तो बहुत, RJD को चंदा मिलता है, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, JDU हो, आपको इन तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चंदा नहीं मिलता। उसी तरह से बहुजन समाज के पत्रकारों को भी चंदा नहीं मिलता है। ये तो यूट्यूब सोशल मीडिया जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, तो ये थोड़ा इसमें जो उसका रेवेन्यू सिस्टम है उस वजह से ये संभव हो पा रहा है। सवाल है कि ये जैसे ही SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इन तमाम चैनलों को करोड़ों में सब्सक्राइब करेंगे और मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया को विरोध करेंगे, उनको देखना बंद करेंगे, तो और सोशल मीडिया मजबूत होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। समाज अगर आपके साथ है तो इस देश में 90% हमारी आबादी है। 1-1 रुपया भी लोग देंगे ना, तो ऐसे लाखों नेशनल दस्तक चल सकता है। 1-1 रुपया लोग देना शुरू कर देता हूँ। तो चिंता नहीं करनी है, ये लड़ाई है, संघर्ष है, ये जातिवादी मनुवादियों की पहचान है। पहले आपको डराएंगे, फिर इग्नोर करेंगे, फिर धमकाएंगे, फिर आपके पेट पर लात मारेंगे। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करेंगे सर? बंद करने का भी नोटिस आया है, क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें बताइए। नहीं, को बंद करने का नोटिस आया था, हम लोगों ने जवाब दिया, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब अकाउंट फ्रीज किया गया है, समाज साथ है। क्या आरोप क्या है आपके ऊपर? जोड़ा जा सकता है ना सर? कोई नहीं, हम लोग कोई बेईमान नहीं है कि भाग जाएंगे। वी विल फेस, हम उसको फेस करेंगे। और आरोप कुछ नहीं, उनका कहना है कि पैसे का, इनकम टैक्स की जांच होता है, मतलब आपने पैसे की गड़बड़ी की होगी। तो इस देश में मैं पहला आदमी थोड़ी हूँ। मायावती जी पर आरोप लगा, मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा, लालू यादव जी को तो जेल में। इस देश का सारा बहुजन नेता भ्रष्ट हो जाता था जब टीवी अखबार था। तो मनुवादी का आप मनुस्मृति पढ़े हैं? मनुवाद का पहला काम क्या है? अगर तुम शूद्र हो, अति शूद्र हो और अछूत हो तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, व्यापार का अधिकार नहीं है, तुमको हमारी नौकरी करनी है, हमारी कारगुजारी करनी है। तो ये तो मनुवाद का पहला लक्षण है कि आपके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। पेट पे लात मारना हाँ प्राथमिकता है। आपको काम करवा के मजदूरी नहीं देंगे। तो इसकी आज सर अन्य बहुजन यूट्यूबर पर भी आ सकती है क्या? एक शुरुआत है या फिर क्या लग रहा है? बिल्कुल, अगर नेशनल दस्तक झुक गया या नेशनल दस्तक के साथ देश खड़ा नहीं हुआ तो बाकी लोग के साथ भी होगा। अभी हाल में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जाबाज पत्रकार थे, मैंने इंट्रो में उनका नाम लिया, उनकी भी हत्या कर दी गई बेरहमी से। उसको लेके कैसे देखते हैं? पत्रकार अधिक असुरक्षित देखिए, नहीं, देखिए, जिस देश में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पत्रकारों की हत्या नहीं होगी, लेकिन जिस देश में डिक्टेटरशिप होगा और पत्रकार ईमानदार होगा तो वहाँ हत्या होगी। मुकेश चंद्राकर को इसलिए याद, देखिए, पत्रकार मारे जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी मारे जाते हैं। मैं सेना की नौकरी करता, मैं भारत की सेना में होता तो क्या मैं युद्ध के समय भाग जाऊंगा? तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। अगर मैं मास्टर हूं तो बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा तो गद्दार कहलाऊंगा। अगर मैं टीचर हूं
अगर मैं पत्रकार हूं और सरकार से सवाल नहीं पूछूंगा मारे जाने के डर से, तो मैं गद्दार हूं। अगर मैं जाति की वजह से, धर्म की वजह से सवाल नहीं पूछूंगा तो गद्दार हूं। मुकेश चंद्राकर ईमानदार थे और वही असली पत्रकार थे। इस देश में पत्रकारिता ईमानदार हुई है पिछले 10 साल में, जब बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता में आए हैं। न तो इस देश की मनुवादी मीडिया कभी ईमानदार नहीं रही है। मुकेश चंद्राकर सोचिए, वो उनके रिश्तेदार थे जो आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, उनके रिश्तेदार थे, उनकी जाति के थे, उनके धर्म के थे। उसके बाद भी उन्होंने सवाल पूछा और मुद्दे को उठाया। लेकिन भारत का जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो क्या करता है? टीवी अखबार, हाँ, वो अपना जाति देखता है, फिर धर्म देखता है, फिर पार्टी देखता है। तो पत्रकार अगर आप हैं तो ना आप जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, आप न्याय के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग तो उल्टे आप लोग पे मना जाता है कि आप लोग जो है बाइस्ड पत्रकार, वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, और जातिवादी करते हैं, वही बता रहा हूँ। बिहार यूपी में कहते हैं, दिल्ली में जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं कि बिहार यूपी में जाति पर राजनीति होती है। जी नहीं, यहाँ जातिवाद के खिलाफ राजनीति होती है। यहाँ कोई दलित सीएम बन चुका है, यहाँ कोई पिछड़ा जननायक सीएम बन चुके हैं। यहाँ बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। हम लोग जातिवाद खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो चोर कहेगा ही कि तुम चोर हो। चोर कौन कहता है कि मैं चोर हूँ? तो कहेगा मैं ईमानदार हूँ। अरे जातिवाद मनुवादी तुम हो, जाति तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाई, जाति देखकर तुम नौकरी देते हो, जाति देखकर तुम पार्टी के खबर चलाते हो, जाति देखकर तुम नेता की तारीफ करते हो। हम कैसे जातिवादी हो गए? हम लोग शोषित वंचित की आवाज़ हैं, और शोषित वंचित जो है वो जातिवाद से पीड़ित है। तो हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं? बताइए आप। अच्छा, एक सवाल सर कुंभ को लेके है। आप लगातार खबरें चला रहे हैं कि 5,000 करोड़ का वहाँ पे फंडिंग हुआ है उस मेले के लिए। उतने में कितना यूनिवर्सिटी खुल जाता है, कितने स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो यहाँ तक कहा है कि जो पापी हैं वो पाप धोने जाएं, हम तो पापी नहीं है। उनके ऊपर सुपारी निकल जाती है कि गला काटने पे करोड़ों का इनाम। देखिए, भारत का संविधान सबको आस्था का अधिकार देता है। किसको कुंभ में नहाना है, किसको हरिद्वार जाना है, वो उनका मसला है। सवाल एक जो सबसे बड़ा मसला है कि नौकरी का निजीकरण हो रहा है। बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है? हमको उससे आपत्ति है। सरकार का काम था नौकरी देना, उद्योग पर लगाना, कानून ठीक करना। सरकार नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, उद्योग का निजीकरण हो रहा है, और धर्म का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को स्कूल अस्पताल पर ध्यान देना चाहिए। बाकी जिसकी जहां आस्था है वो जाएं, लेकिन यूपी में कोई ये सरकार नहीं कर रही है, ये बहुजन सरकार भी करती रही है। तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान सबको धर्म की आज़ादी देता है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपके धर्म सुरक्षित हों, जिनको जाना है वहाँ जाएं, वो करें। लेकिन सवाल है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको अपने रोजी रोटी पर भी सोचना चाहिए, और हम लोग रोजी रोटी वाले पत्रकारिता कर रहे हैं। हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अच्छा, एक रोजी रोटी की आप सर बात की, आखिरी सवाल है। बिहार में रोजगार मांगने पर बीपीएससी को प्रोटेस्ट को देख लीजिए, तमाम तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज होते हैं। वही युवा जाएगा वहाँ। हम मुख्यमंत्री हैं नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, तो हमसे इस सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता पर सवाल पूछ लीजिए। सर, पेज का रीच कम कर दिया गया क्या? हाँ, आपके पेज का रीच या फिर बहुजन पत्रकार जो भी चैनल्स हैं। अरे सब साम दाम दंड सब होगा, इससे लड़ते रहिए। जो लड़ेगा वही जीतेगा, घबराने की जरूरत नहीं। और पत्रकारिता में आए हैं, आप बताइए, आप मैंने कहा ना, आप सेना की नौकरी करते हैं तो युद्ध के समय भाग जाएंगे। आप पत्रकार हैं तो तमाम तकलीफें आपको उठानी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है रेड कारपेट बिछा दिया जाए आप लोगों के लिए? तब आप पत्रकार नहीं है, दलाल हैं। सरकार आपको परेशान नहीं कर रही है, सिस्टम आपको परेशान नहीं कर, इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है।